क्या शिवलिंग को घर में रखना अशुभ होता है? इसके पीछे क्या धार्मिक और आध्यात्मिक कारण है? इस वीडियो में हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। साथ ही सुनिए लिंगाष्टकम का यह शक्तिशाली संगीतमय प्रस्तुतिकरण, जिसे सुनने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और शिव भक्ति के इस दिव्य अनुभव में शामिल हों। शिवलिंगाष्टकम् ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासितशोभितलिङ्गं जन्मज दुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गं कामदहं करुणाकरलिङ्गं रावणदर्पविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गं बुद्धिविवर्धनकारणलिङ्गं सिद्धसुरासुरवन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। कनकमहामणिभूषितलिङ्गं फणिपतिवेष्टितशुभ्रलिङ्गं दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। चन्दनलेपितलिङ्गं पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गं सञ्चितपापविनाशनलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। देवगणार्चितसेवितलिङ्गं भावैर्भक्तिभिरेव च लिङ्गं दिनकरकोटिप्रकाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गं अष्टर्षदलवनन्दितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। सुरकुल सुरवर पूजितलिङ्गं सुरवन पुष्प सदार्चितलिङ्गं परमतत्त्वं परमायतिलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। इति श्रीलिंगाष्टकं संपूर्णम्। जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति से इस लिंगाष्टकम स्तोत्र का पाठ करता है उसे शिव कृपा प्राप्त होती है और वह सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में स्थान प्राप्त करता है। हर हर महादेव। नमस्कार, आप सुन रहे हैं यात्रा बाय VRD बोनी पॉडकास्ट और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल बनकर उठता है। क्या घर में शिवलिंग रखना सही है? क्या यह शुभ होता है या अशुभ? शिव भक्तों के लिए शिवलिंग सिर्फ एक प्रतीक नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन क्या इसे घर में रखना सही है? क्या शास्त्र इसकी अनुमति देते हैं? आज हम इस विषय को विस्तार से समझेंगे।
साथ ही कुछ प्राचीन श्लोकों का भी उल्लेख करेंगे जो इस परंपरा से जुड़े हैं। क्या कहता है शास्त्र? शिवलिंग की स्थापना और पूजन को लेकर हमारे प्राचीन ग्रंथों में कुछ नियम बताए गए हैं। लिंग पुराण, स्कंद पुराण और महाभारत में इस पर विस्तृत जानकारी दी गई है। लिंग पुराण कहता है, गृहस्थो नैव संचिन्त्य लिंगम गृहे कदाचन पूजितम व विशेषेण संन्यासम फलमाप्नुयात्। अर्थ, गृहस्थ व्यक्ति को अपने घर में शिवलिंग स्थापित नहीं करना चाहिए। अगर विशेष रूप से इसकी पूजा की जाए तो यह संन्यास योग को उत्पन्न कर सकता है, यानी सांसारिक जीवन से दूरी बढ़ा सकता है। स्कंद पुराण में लिखा है, अर्चाया स्थावरम लिंगम न स्थापयेत कदाचन। अर्थ, स्थायी शिवलिंग को घर में स्थापित नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मंदिरों के लिए उपयुक्त होता है। घर में शिवलिंग रखने से जुड़े कारण, उच्च ऊर्जा और नियमों का पालन। जरूरी शिवलिंग अत्यधिक ऊर्जावान होता है। अगर इसे घर में रखा जाए तो उसकी पूजा के लिए प्रतिदिन अभिषेक, मंत्र जाप और विशेष विधियों का पालन करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन पर प्रभाव, शिवलिंग संन्यास और वैराग्य का प्रतीक है। इसे घर में रखने से पारिवारिक और सांसारिक जीवन में असंतुलन आ सकता है। इसीलिए शास्त्रों में इसे मंदिरों में स्थापित करने की सलाह दी गई है। सही स्थान की आवश्यकता, शिवलिंग का स्थान विशेष रूप से मंदिरों या पवित्र स्थलों में ही उचित होता है। घर में सही दिशा, ऊंचाई और पूजा विधि का पालन न हो तो अशुभ प्रभाव हो सकता है। अगर रखना ही हो तो क्या करें? अगर कोई व्यक्ति घर में शिवलिंग रखना चाहता है तो कुछ विशेष प्रकार के शिवलिंग को रखा जा सकता है। पारद शिवलिंग, यह बहुत छोटे आकार में होता है और इसे घर में रखना शुभ माना जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग, यह नर्मदा नदी में पाया जाता है और इसकी पूजा गृहस्थ लोग कर सकते हैं। शालिग्राम शिवलिंग, इसे घर में रखा जा सकता है लेकिन इसके पूजन के नियम होते हैं। महत्वपूर्ण बात, यदि शिवलिंग घर में स्थापित किया जाए तो उसे पवित्र स्थान पर रखें और प्रतिदिन विधि पूर्वक पूजा करें। निष्कर्ष तो मित्रों, संक्षेप में कहा जाए तो घर में स्थायी शिवलिंग की स्थापना शास्त्रों के अनुसार उचित नहीं मानी गई है। यह उच्च ऊर्जा का प्रतीक है जो मंदिरों में स्थापित होने के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन यदि कोई रखना चाहता है तो उसे छोटे आकार के पारद, नर्मदेश्वर या शालिग्राम शिवलिंग को शास्त्र सम्मत विधियों के साथ स्थापित करना चाहिए। आपका क्या विचार है इस विषय पर? क्या आपके घर में शिवलिंग स्थापित है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर यह पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और VRD बोनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।